नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि कल थर्सडे वाले दिन यानी कि 14 मई को जो एक्सपायरी हो सकती है वो किस लेवल के आसपास हो सकती है और हम जानेंगे कि किस करवट मार्केट बैठ सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के हर वीडियो के अंदर ये मैं आपको बताता ज़रूर हूँ कि भाई कौन से प्लेयर क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन सी पोजीशंस बना रहे हैं, कौन सी पोजीशन क्लोज हो रही हैं, और जिसके बेसिस के ऊपर एक्चुअली मार्केट चलता है। तो वो सब पोजीशंस का खेल भी मैं आपको बताता हूँ इस वाले निफ्टी व्यू के अंदर। तो आपको ये लास्ट तक वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो व्यू मिलते हैं वो बिल्कुल ठीक मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, टेक्निकल्स के बेसिस के ऊपर मिलते हैं, डाटा पॉइंट्स के ऊपर मिलते हैं, और एक्यूरेसी भी अच्छी होती है। एक्यूरेसी की बात आती है तो फिर चलो अभी हम देख लेते हैं कि हमने कल क्या बात किया था और आज मार्केट कैसे रिएक्ट किया, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बात है, कल 20 लाख करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट हुआ, एक रिलीफ पैकेज आया, ये वाली वीडियो मैंने डाली थी, आप जाके इस वीडियो को चेक कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के अंदर साफ कहा था कि 9700 के ऊपर अगर मार्केट टिक गया आधा या एक घंटा तो डेफिनेटली मार्केट जो है 9900 और 10,000 चला जाएगा, लेकिन वहाँ पे टिकना चाहिए 9700 के आसपास। और इस वीडियो के आसपास, इस वीडियो के अंदर मैंने बोला भी था कि अगर 9700 नहीं टिका तो वापस मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो उसके बाद मैंने आज सुबह प्री ओपन सेशन के ऊपर, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा एक्चुअली में न्यूज़ बेस्ड है लास्ट मतलब कल के दिन से, तो हो क्या रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है, तो पल पल की अपडेट डालनी पड़ रही है। तो मैंने आज सुबह प्री ओपन सेशन के अंदर भी मैंने कहा था कि भाई रिस्पेक्ट करो सेंटीमेंट्स को, और मार्केट में अभी शॉर्ट मत कीजिएगा, और हो सकता है मार्केट को वेट कीजिएगा, वेट एंड वॉच कीजिएगा, मैंने ये सब कहा था। और कुछ स्टॉक्स भी बताए थे इस वीडियो के अंदर, उन स्टॉक्स ने भी अच्छा रिएक्शन दिया। तो कुल मिला के जैसा हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था वैसा देखते हैं कि हुआ कि नहीं। ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर ये वनडे का कैंडल लगा हुआ है, क्या 9700 के ऊपर टिका मार्केट, हम पहले ये चेक कर लेते हैं। तो 15 मिनट का कैंडल लगाया, आज की कैंडल का जो हाई बना है वो आप देख सकते हो 9576 पे ओपन हाई हुआ है आज का, और जहाँ पे ओपन हुआ वहीं से गिरना शुरू हो गया। तो मतलब 9700 के ऊपर टिका ही नहीं मार्केट। अगर टिका ही नहीं तो फिर 99 और 10,000 कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो हमारा वो व्यू जो है बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमने कहा अब हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बोला कि भाई 9420 के आसपास मार्केट को हमें बाय करना चाहिए, वहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। और पूरे दिन जो है कहानी इस लेवल के आसपास ही घूमती रही, 40 पॉइंट के अंदर अंदर कंसोलिडेशन हुआ पूरे दिन, प्रीमियम मीटिंग हुई, ना मार्केट ऊपर जा पाया ना मार्केट नीचे जा पाया एक्चुअली में। और अगर देखो मार्केट नीचे जाना होता तो चले जाता, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि न्यूज़ अभी भी कंटिन्यू है पैकेज वाली। जो पैकेज तो अनाउंस हो गया, लेकिन मैंने वीडियो के अंदर कहा था कि आगे आने वाले कुछ दिनों तक निर्मला सीतारमण मैया जो है आपको डिटेल देगी, और अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया भी था। तो उस वजह से जब तक ये सेंटिमेंट बने हैं न्यूज़ के मार्केट के अंदर, तब तक मार्केट को शॉर्ट करना ठीक नहीं है। और हमने यहाँ पे मार्केट को बाय किया 9400 के आसपास, 9420 के आसपास हमने मार्केट को बाय किया, और मार्केट इस लेवल के आसपास ही घूमता रहा। हमको मार्केट में निफ्टी के अंदर तो कुछ मिला नहीं, लेकिन हमने बहुत अच्छी आज अर्निंग ज़रूर की अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ये है वो क्या कहते हैं आज की परफॉर्मेंस टेलीग्राम चैनल की। आप जाके चेक कर सकते हो कि हम ये वाले जो यहाँ पर प्राइजेस लिखे हुए हैं जो हमने बाय किया है, बाय प्राइस लिखा हुआ है, और निफ्टी का जो कोटक महिंद्रा बैंक में जो पीई बाय किया हुआ है, मारुति का जो पीई बाय किया हुआ है, वो हमने इतने रेट के ऊपर बाय किया, इतने के ऊपर बेचा। ओवरऑल जो है हमारा प्रॉफिट जो है 12,000 का निकला।
मैंने केवल एज्यूम किया कि जो लॉट्स जो हैं, एक एक लॉट हमने लिया होगा एज़ पर द रिकमेंडेशंस, क्योंकि मैं वहाँ पे लॉट्स नहीं रिकमेंड करता हूँ। मैं बस वहाँ पर आपको एग्ज़िट प्राइस और एंट्री प्राइस ही रिकमेंड करता हूँ, और ये सारे रिकमेंडेशंस लाइव डाटा के ऊपर होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो लाइव डाटा के ऊपर जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं वही रिकमेंडेशंस मैं डालता हूँ, जिसकी वजह से प्रॉफिट हो जाता है। तो 100 क्वांटिटी मैं एज्यूम करता हूँ, कोई अगर लेके चलेगा तो क्या प्रॉफिट होगा, और अगर एक लॉट भी लेके चलेगा तो क्या प्रॉफिट होगा। तो वैसे एज्यूम करने के बाद ओवरऑल प्रॉफिट निकला है 12,000 का आज का। ये कल का प्रॉफिट जो निकला था 11,000 और 2,000, तकरीबन 13,000 का प्रॉफिट निकला था इंट्राडे के अंदर। और 11 मई का जो प्रॉफिट निकला था तकरीबन 9600 का निकला था टेलीग्राम चैनल के ऊपर रिकमेंडेशंस के हिसाब से। अगर मैं एज्यूम करके चलूँ कि मार्केट में कम से कम भी अगर 100 क्वांटिटी से बंदा काम करे और एक लॉट के साथ काम करे तो इतना प्रॉफिट वो अर्न कर सकता है एज़ पर द रिकमेंडेशंस। तो इंडेक्स में तो कुछ नहीं मिला कमाने को पूरे दिन, लेकिन हमने स्टॉक्स के अंदर अच्छा पैसा कमा लिया। एक्सिस बैंक में कमा लिया, कोटक महिंद्रा बैंक में कमा लिया, मारुति में कमा लिया। तो ओवरऑल जो हम प्रॉफिटेबल रहे आज के दिन भी। ठीक है, कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, BTST होल्ड करने को कहा है, कुछ बाइंग स्टॉक्स में करने को बोला था आज। और कल जब मार्केट गैप अप ओपन होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे वो लोग भी अपने BTST ट्रेड्स को क्लोज़ कर सकते हैं प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, तो ये बात रही हमारी रिकमेंडेशन की और टेलीग्राम की। अब बात करते हैं हमारे कुछ डाटा पॉइंट्स की। देखिए मार्केट जो है फ़िलहाल अभी हम वनडे के चार्ट के ऊपर अगर देखें तो वनडे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो आपको दिखेगा कि जैसे ही मार्केट ये वाला जो हमने रेंज बताया था 9400 से लेके और 9000 की जो रेंज थी, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाता है ना वैसे ही सेलिंग प्रेशर आ जाता है, चाहे अभी न्यूज़ है चाहे नहीं है। तो कल अगर गैप अप होता है, जैसे ही कल गैप अप होगा जो कि हमने रिकमेंडेशन किया है कि भाई गैप अप हो सकता है, तो मैंने रिकमेंडेशन के अंदर कहा है कि 9500 के आसपास मार्केट खुलेगा BTST के लिए जो कल मॉर्निंग का गैप अप होगा। तो सब लोगों को क्या करना है, पहला काम ये करना है कि सुबह गैप अप होते के साथ ही अपने अपने प्रॉफिट काट लेने हैं सभी स्टॉक्स के और इंडेक्स के, और शांति से बैठ जाना है और टेलीग्राम चैनल पे बने रहना है कि आगे देखेंगे फिर हम कि भाई ये जो सेलिंग प्रेशर है जो 9400 से ऊपर है, क्या ये सस्टेन कर पाएगा इसके ऊपर मार्केट के नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाता है तो डेफिनेटली फिर मार्केट नीचे आएगा और हम वहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस ले लेंगे। ये सब बातें लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर होगी, और उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पे आप आके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात रही कि अभी भी जो मार्केट है प्रोजेक्शन के हिसाब से अभी भी क्या कहते हैं बेयरिश दिख रहा है, लेकिन न्यूज़ सेंटिमेंट्स के हिसाब से अभी भी मैं कहूँगा कि जो 9400 और 9500 के बीच में मार्केट ऐसे ही झूले खाता रह सकता है, और हो सकता है कि 95 और 96 के आसपास मार्केट गैप अप के थ्रू, आई एम टॉकिंग अबाउट गैप अप के थ्रू पहुंच सकता है, लेकिन वहाँ पे सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो ऊपर के लेवल के ऊपर लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड मत कीजिएगा बाइंग के, गैप अप का फ़ायदा उठाइए। वहाँ पे गैप अप की होती है तो अपना क्या कहते हैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। वहाँ पे मार्केट ने प्रूव कर दिया है कि ऊपर के लेवल के ऊपर अभी भी सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो बात रही अपना प्रोजेक्शन की। फिबोनाची के लेवल्स हमने कल ड्रॉ किए थे। फिबोनाची के लेवल्स के हिसाब से 9400 का जो लेवल है वो एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है मार्केट के लिए, और वो 9 अप्रैल से मार्केट के लिए रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। ये देखिए 9 अप्रैल की जो यहाँ पर आपको डेट दिख रही होगी नीचे, तो 9 अप्रैल से मार्केट जो है इस रेंज के अंदर ही घूम रहा है और 9400 से ऊपर मार्केट नहीं जा पाता है। तो कुल मिला ये कहानी है कि 9400 को ब्रेक करने के लिए मार्केट को कुछ और भी ज़्यादा बाइंग चाहिए होगी बड़े प्लेयर से, लेकिन बड़े प्लेयर बाइंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसको हम डाटा पॉइंट्स के ऊपर चेक करेंगे। तो अभी हम डाटा पॉइंट्स चेक कर लेते हैं। डाटा पॉइंट्स क्या हैं, ये हमारी शीट है FII की। अब देखो कलम ने क्या कहा था कि भाई कलम ने कहा था कि जो बाइंग हो रही है FII की ये केवल सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर हो रही है नीचे के लेवल के ऊपर, ताकि वो मार्केट को ऊपर रख सकें। ठीक है, तो आज क्या हुआ, मार्केट में जब उनके नीचे के लेवल के ऊपर बाइंग की उन्होंने, अब जब मार्केट उन FIIs को ऊपर के लेवल के ऊपर मिला
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इक्विटी कैश के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी प्रॉफिट काटा कुछ स्टॉक्स में से और उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि मैंने लिखा हुआ है साफ साफ कि उन्होंने अपने इक्विटी स्टॉक्स में से जो उन्होंने नीचे लेवल के ऊपर लिया था, ऊपर लेवल के ऊपर उन्होंने कुछ प्रॉफिट काटा। ठीक है, तो आज उनका नेगेटिव में डेफिनेटली यहाँ पे फिगर आएगा जब प्रॉफिट काटेंगे तो, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सेल किया होगा। क्लियर। अब उन फ्यूचर्स के अंदर कैश फ्लो जो आ रहा है ना, उनका नेगेटिव में आ रहा है। इट मीन्स कि उन्होंने अपनी फ्यूचर्स की जो शॉर्ट पोजीशंस थी वहाँ पर वो पोजीशन क्लोज करके निकल गए आज, क्योंकि वो भी जानते हैं कि न्यूज़ बेस्ड के अंदर एफआईआईज़ भी समझते हैं कि पैसे को दाव पे लगाना ठीक नहीं है, कैपिटल सेव करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी उनकी 20,000 के आसपास पोजीशंस थी, मैंने कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया था कि 20,000 के आसपास उनकी पोजीशंस हैं शॉर्ट, तो उन्होंने 70% पोजीशंस आज क्लोज़ कर दी। और ठीक है, क्लोज़ करना बनता भी है उनका, क्योंकि कोई भी इंसान पैसा वेस्ट करना नहीं चाहता, कैपिटल बचाना चाहता है। तो उन्होंने आज पोजीशंस क्लोज़ की हैं इक्विटी क्या कहते हैं फ्यूचर्स के अंदर, इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर उन्होंने अपनी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आप देख सकते हो, पोजीशंस क्लोज़ हुई हैं, शॉर्ट पोजीशंस। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर क्या हुआ है, ऑप्शंस के अंदर उन्होंने पुट बाइंग की पोजीशंस क्लोज़ की हुई हैं आज भी। कुल मिला के उन्होंने अपनी ऑप्शंस की और अपनी फ्यूचर्स की दोनों पोजीशंस क्लोज़ की हैं, कुछ हद तक, सारी पोजीशन क्लोज़ नहीं की हैं, कुछ हद तक की हैं, 60 to 70%। क्लियर। और ऊपर के लेवल के ऊपर वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ये बात भी याद रखिएगा। इक्विटी फ्यूचर्स के अंदर उनके अभी भी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं, तो डेफिनेटली वो जो पोजीशंस हैं वो एक अच्छा साइन नहीं है, वो बेयरिश साइन है इक्विटी के लिए। अब आपको ये वाली शीट जो है मैं डेली दिखाता हूँ कि कौन सा बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है। ठीक है, तो एफआईआई ने अपनी पोजीशन क्लोज़ कर दी जो 9,000 के आसपास बनी हुई थी, तो वहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कल इनके पोजीशंस थी 8800 के ऊपर और 9,000 के ऊपर थी, शॉर्ट पोजीशंस पुट बाय किया हुआ था उन्होंने, लेकिन आज उन्होंने क्लोज़ कर दिया पोजीशंस। अब वो केवल 9200 की पुट बाय करके बैठे हुए हैं, वो भी थोड़ी बहुत। ठीक है, मतलब अभी भी उनका बेयरिश व्यू है, लेकिन बहुत थोड़ा है उनका। पीआरओ क्या कर रहे हैं, पीआरओ ने अपनी पोजीशन क्लोज़ की आज, मार्केट को नीचे लेके आए सुबह सुबह ही, पहली 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही। और पूरे दिन जो मार्केट ये रेंज बाउंड रहा है, ये जो मार्केट रेंज बाउंड रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पूरे दिन जो मार्केट रेंज बाउंड रहा है ना, यहाँ पर केवल और केवल ये बड़ी बड़ी जो कैंडल बन रही हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, जितनी भी ये बड़ी बड़ी कैंडल हुई हैं, ये सब क्या है, ये सब केवल अपनी पोजीशंस को क्लोज़ किया जा रहा है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। ठीक है, तो बड़े प्लेयर्स पोजीशंस क्लोज़ कर रहे हैं शॉर्ट वाली, लेकिन वो केवल टेम्परेरी बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट जो है 10,000 के ऊपर सस्टेन करके और 11,000 पहुँच जाएगा, ऐसा कुछ मत सोचिएगा। उन्होंने केवल अपनी अभी 70% पोजीशंस क्लोज़ की हैं, जो कि ऑलरेडी उनकी बहुत कम पोजीशंस थी। उन कम पोजीशंस में से भी उन्होंने अभी क्या कहते हैं 70% पोजीशंस क्लोज़ की हैं। तो ज़्यादा एक्साइटेड मत होइएगा, क्योंकि उनकी पोजीशंस कभी भी दोबारा क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, तो पीआरओ क्या कर रहे हैं, अभी 9400 और 9600 की कॉल्स को राइट कर रहे हैं। इस बार रिटेल ट्रेडर्स की थोड़ी सी बल्ले बल्ले है, क्योंकि कल न्यूज़ आई तो ठीक है, उनका भी कभी कभार दिन आता है, तो ठीक है, उन्होंने पुट सेलर्स की हुई थी, तो पुट सेलर आज भी उन्होंने की हुई है, बने हुए हैं वो लोग 9300 और 9500 का, और साथ में उन्होंने कॉल बाय भी किया हुआ है 97 से लेकर 10,000 तक की। ठीक है, तो मार्केट कल गैप अप होगा, तो सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है। जो भी स्टॉक्स रिकमेंड किए गए थे वहाँ पर भी आपको प्रॉफिट बुक करना है, और उसके बाद केवल बैठ जाना है और वेट एंड वॉच करना है कम से कम 15 से 20 मिनट तक। लाइव मार्केट आवर्स के दौरान कुछ भी होगा तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर बताया जाएगा, उस चीज़ को फॉलो कीजिए और अपना प्रॉफिट कमाइए, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़ कि पोजीशंस क्लोज़ हो रही हैं, और इस वक्त रिटेल ट्रेडर्स फ़ायदा उनको मिल रहा है, क्योंकि न्यूज़ चल रही है। न्यूज़ आज भी है, आज भी न्यूज़ डे ही है, क्योंकि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होना है उस 20 लाख करोड़ का पैकेज का, वो आज उन्होंने सीतारमण ने बताया भी है कि पहले दिन क्या क्या होगा, दूसरे दिन क्या क्या होगा, तीसरे दिन क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वो भी उन्होंने एक सीरीज़ ली है कि 2 से 3 दिन के अंदर हम क्लोज़ करेंगे इस चैप्टर को भी। तो देखने वाली बात है कि अगले 2-3 दिन तक हो सकता है मार्केट ऊपर के लेवल के ऊपर टंगा रहे और ऊपर के लेवल के ऊपर ऐसे ही रेंज बाउंड मार्केट रहे। तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे
स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है, और हम लोग स्टॉक्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। जब इंडेक्स के अंदर कुछ नहीं मिलता तो स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना ज़रूरी भी है। ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं अपना ऑप्शन चेन के ऊपर। ये ऑप्शन चेन है, और ऑप्शन चेन के ऊपर सबसे ज़्यादा पोजीशंस जो हैं इस वक्त वो तकरीबन 9500 की हैं आसपास हैं कॉल राइटर्स की, जो 25 लाख हैं। तो डेफिनेटली 95 के आसपास खुलेगा तो वो सस्टेन करना वहाँ पे मुश्किल होगा निफ्टी को। वहाँ पे पोजीशंस अपनी क्लोज़ कर दीजिएगा, जो भी लॉन्ग पोजीशंस मैंने बताया है BTST लेने के लिए। और पुट साइड के ऊपर 95 से ऊपर अभी कोई पोजीशंस बिल्ड नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है रिटेल ट्रेडर्स को। तो उन्होंने क्या किया है कि 92 से लेके और 95 तक ही केवल उन्होंने पुट राइट्स की हुई हैं। और देख सकते हो आप, ये सारी पोजीशंस क्लोज हो गई हैं जो कि कल बनाई हुई थी कॉल राइटर्स ने, मतलब PRO ने। और नीचे की जो पुट बाइंग कर रखी थी सारी की सारी, वो भी क्लोज हो गई है। तो पोजीशंस क्लोज हुई हैं आज, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। और यहाँ पर ये कॉल बाइंग चल रही है, 10,000 के लेवल के ऊपर और आपका 9800 के लेवल के ऊपर। तो ये कॉल जो बाई किया हुआ है कुछ बड़े प्लेयर्स ने किया हुआ है और कुछ रिटेल ट्रेडर्स ने भी किया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ी सी ऑप्शन चेन बुलिश लग रही है, और माहौल भी है थोड़ा सा कि गैप अप हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, 9500 का लेवल जो रहेगा वो एक रेसिस्टेंस का लेवल रहेगा। 95 से ऊपर अगर टिक जाता है तो देन हमको फिर अगला लेवल 96 और 96 के आसपास कल ही मिल सकता है। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि कम से कम आधा घंटा मार्केट टिकना चाहिए, 9500 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। जो भी होगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया जाएगा, वहाँ पे आइए, ज्वाइन कीजिए, बेनिफिट उठाइए, इंट्राडे में कमाइए और इंट्राडे में निकल जाइए, ख़त्म कहानी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मार्केट में मिलते हैं कल लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक वीडियो के नीचे रहेगा, वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।